हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एक और इंडेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट लिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द टर्म मिनरल्स ओर्स एंड गैंग्स। यानी कि तीनों को हमें तुम्हें डिफाइन करना है, ठीक है। मिनरल्स को, ओर्स को और गैंग्स को, ठीक है। अगर तुम्हें इन तीनों में प्रॉब्लम होता है तो अब से तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों प्रॉब्लम नहीं होगा सर? क्योंकि मैं तुम्हें अब इसके बारे में अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। देखो क्या है, जैसे सपोज्ड मिनरल्स, ओर्स और गैंग्स को समझने से पहले मैं तुम्हें जो बातें बता रहा हूं उसको तुम समझोगे, उसके बाद डेफिनेशन एकदम सिंपल हो जाएंगे। जैसे सपोज तुम्हारे पास कोई एक कंपनी है जिसका काम जो है वो अर्थ से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है? तुम्हारा काम है, तुम्हारे पास एक कंपनी है जिसका काम है कि तुम्हें अर्थ से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो जब तुम सिंपल फॉर्म में अर्थ को डिग करना स्टार्ट करोगे, यानी कि खोदना स्टार्ट करोगे, तो वैसे केसेस में तुम्हें क्या मिलेंगे? मेटल्स नहीं मिलेंगे, बल्कि मेटल्स के तुम्हें अलग अलग टाइप्स के पत्थर देखने को मिलेंगे। जैसे एल्यूमिनियम का ही तुमने देखा होगा, बॉक्साइड नाम तुमने सुन रखा होगा, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एल्यूमिनियम है जिसको हमारी कंपनी ने एक्सट्रैक्ट करने के लिए सोचा है, यानी कि अर्थ से हमें एल्यूमिनियम चाहिए, ये हमें पता करना है, ठीक है। सर एल्यूमिनियम के ऊपर तुम जिंक भी तो रख सकते हैं हम लोग। चलो जिंक ही रख देते, क्या दिक्कत है भाई, जिसको रखना है रख दो, ठीक है। तो चलो सपोज किया कि हमने अर्थ को डिग किया, है ना, जिंक हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें जिंक नहीं मिला। हमने नीचे डिग किया, हमें जिंक सल्फाइड मिल गया, है ना। क्या मिला? जिंक सल्फाइड मिला। बहुत दिक्कत है भाई, है ना, जिसको जिंक ब्लेंड बोलते हो तुम, ठीक है। फिर डिग किया तो एक तुम्हें जिंक कार्बोनेट मिल गया, फिर डिग किया, फिर जिंक ऑक्साइड मिल गया, है ना। यानी कि तीन तुम्हें पत्थर तो मिले जिसमें जिंक प्रेजेंट है, लेकिन कंप्लीटली जिंक नहीं है, वो एक कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट है ना। यानी कि जब तुमने अर्थ को डिग किया तो तुम्हें पता है कि इस मेटल में जिंक तो प्रेजेंट है, बट ये जिंक प्योर फॉर्म में जिंक नहीं है, उसमें उस कंपाउंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। या तो ऑक्साइड प्रेजेंट है, या तो कार्बोनेट प्रेजेंट है, या तो ऑक्साइड प्रेजेंट है, या तो सल्फाइड प्रेजेंट है। तो वैसे केसेस में ये सारे के सारे पत्थर जो जहां से तुम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जहां से तुम जिंक को गेट कर सकते हो, इन सब पत्थर को बोला जाता है मिनरल्स। क्या बोला जाता है? मिनरल्स बोला जाता है। तो चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं। द नेचुरल मटेरियल्स इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन द अर्थ इज कॉल्ड मिनरल्स, है ना। या तो मेटल्स मिलेगा या फिर उसके कंपाउंड्स मिलेंगे, उसे तुम मिनरल्स बोलते हो। डिफरेंट मिनरल्स contains varying percentage of the metal. Minerals may or may not contain objectionable impurities with हैम्पर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। अब सर हमने यहां से तो निकाल तो लिया सर तीन पत्थर, है ना, तो हमें मिनरल्स तो समझ में आ गया कि ये जो पत्थर है, तीनों पत्थर जिसमें मेटल प्रेजेंट है, जिंक के केस में जिंक प्रेजेंट है ना। लेकिन सर और क्या होता है? सर गैंग क्या होता है? अभी तक तो आपने नहीं बताया, कोई बात नहीं। अब देखो, तुम्हारी कोई कंपनी थी, मैंने आप तुम्हें बताया था, तो सपोज्ड, है ना, सपोज करते हो कि जिंक सल्फाइड तुम्हें मिला, जहां से जिंक निकालने में तुम्हें हर एक केजी में लेट सपोज 20 रुपए लगता है। कितना लगता है? 20 रुपए लगता है, ठीक है। जिंक कार्बोनेट है, यहां से जिंक निकालने में तुम्हें 25 रुपए लगता है, और जिंक ऑक्साइड से तुम्हें जिंक निकालने में सपोज 30 रुपए लगता है, ठीक है। तुम्हारी कंपनी है, तुमने क्या किया? अर्थ को डिग किया, डिग करने के बाद तीन अलग अलग मेटल मिले तुम्हें, है ना, तीन अलग अलग पत्थर मिले, तीनों पत्थर में जिंक प्रेजेंट था, तो इसलिए बोल दिया ये जिंक के मिनरल्स हैं, ठीक है। अब तुमने क्या किया? अब तुम्हें यहां से जिंक भी निकालना है, ठीक है, जिंक भी निकालना है। अब जिंक क्योंकि तुम्हें निकालना है, तो तुम क्या चाहोगे कि जितना सस्ते तरीके से जिंक निकल सके वो हमारे लिए अच्छा होगा। तो तुम वैसे केसेस में किसको चूज करोगे? पहले वाले पत्थर को, दूसरे वाले पत्थर को, या तीसरे वाले पत्थर को? सर पहले वाले पत्थर को चूज करेंगे, क्योंकि ये 20 रुपए में ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो सस्ता पड़ेगा ना सर। हाँ, क्योंकि तुमने इसे चूज किया है, क्योंकि यहां से सस्ते तरीके से, कॉन्वीनियंटली फॉर्म में, प्रॉफिटेबली फॉर्म में तुम यहां से जिंक को, यानी कि मेटल्स को फाइंड आउट कर सकते हो, और इसी को हम लोग बोलते हैं ओर। क्या बोलते हैं? इसको ओर बोलते हैं। तो चलो डेफिनेशन पढ़ लो ओर के बारे में। क्या लिखा है? दोज मिनरल्स, है ना, मिनरल्स तो होंगे, है ना, क्योंकि मिनरल्स ही हैं तीनों, फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कॉन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। जहां से तुम कॉन्वीनियंट तरीके से, प्रॉफिटेबल तरीके से निकाल सकते हो, उसी को ओर बोलते हैं।
and ore contains good percentage of metal and there is no objectionable impurities in it। सर ठीक है सर, और भी समझ में आ गया। गैंग तो बताओ, अब तुमने ओर को बाहर निकाला है ना, ओर को तुमने बाहर निकाला, ओर को जैसे बाहर निकाल उसमें इतने पत्थर बालू तो इतने सारे गंदगी भरे रहेंगे कि सबसे पहले तुम उस गंदगी को दूर करोगे तब तुम्हारे पास एक प्योर ओर मिलेगा। हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। तो वो जितने गंदगी है ना उसी को गैंग बोलते हैं। क्या है, ओर माइंड फ्रॉम द अर्थ इज यूजुअली है ना contaminated with a large number of impurities। The unwanted impurities like sand, rocky materials, earthy particles, limestone, mica are present in the ores are called gangs। उन्हीं को तो गैंग्स बोला जाता है भाई। समझ गए, समझ गए। तुमने अर्थ को डिग किया, जो तुम्हें पत्थर मिला मिनरल्स, जहां से तुम सस्ते तरीके से निकाल सकते हो मेटल्स को वो ओर हो गया। और जब तुमने उस पत्थर को बाहर निकाला जहां से सस्ते तरीके से निकाल सकते हो, उसको बाहर निकाल कर देखा तो बहुत सारे गंदगी पड़ी थी उसमें, सब गंदगी को छाट के बाहर निकाला तो जितने भी गंदगी थी सब थे क्या, गैंग। ठीक है ना, गैंग बनाकर आए थे। आ जाओ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। दो हमें सारे ऐसे मेटल्स के नाम बताने हैं जो नेचर में फ्री स्टेट में प्रेजेंट हो। फ्री स्टेट मतलब जल्दी कंबाइन ना करते हो। तो जो सर सबसे लेस्ट रिएक्टिव होगा, जैसे गोल्ड था है ना, गोल्ड बहुत सालों तक हम अपने है ना बक्सा में रख देते हैं है ना, अपने गोदरेज में रखे रहते हैं बट फिर भी कुछ नहीं होता। सर एक और एग्जांपल बताना है हमें, तो गोल्ड के साथ प्लेटिनियम है ना, प्लेटिनियम, प्लेटिनम होता है ना, प्लेटिनियम बोल रहा हूं मैं, प्लेटिनम है ना। ये तुम्हारे दो अच्छे एग्जांपल हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में आ जाओ है ना। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड टू ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। यानी कि तुम्हारे पास मेटल ऑक्साइड है, सपोज करो कि जिंक ऑक्साइड है, यहां से तुम्हें जिंक चाहिए। क्या चाहिए, जिंक चाहिए। तुम कौन सा प्रोसेस करोगे, तो सर इस प्रोसेस का नाम है रिडक्शन। क्या नाम है, रिडक्शन। याद रखना कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है। जैसे जिंक ऑक्साइड में तुमने कार्बन ऐड कर दिया, कार्बन तुम्हारा क्या करता है, रिड्यूस करने के लिए बहुत ही जल्दी आगे आ जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, कार्बन ऑक्साइड को सॉरी जिंक ऑक्साइड को ये रिड्यूस कर देता है जिंक के फॉर्म में, और खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। सर क्या एक और एग्जांपल बता सकते हो, सर लेड ऑक्साइड है ना, लेड ऑक्साइड में जब कार्बन ऐड करते हो ये लेड के फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है और कार्बन खुद ऑक्सीडाइज्ड होकर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। दोनों ही केसेस में क्या हुआ, दोनों ही केसेस में मेटल ऑक्साइड से मेटल फाइंड हुए और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज रिडक्शन। ठीक है, आई होप कि तुम्हें ये बातें जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है, हाँ सर एकदम क्लियर है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे, क्योंकि हो सकता है जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तब तक ऑलरेडी सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हों।